हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी हिंदी बुक में क्षितिज भाग 2 जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। उसमें काव्य खंड में जितने भी आपके पाठ दिए गए हैं, जितनी भी कविताएं, पद और दोहा दिए गए हैं, सभी पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। गद्य के सभी पाठ उसमें सम्मिलित थे और आज की वीडियो में काव्य के सभी पाठ सम्मिलित रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और बाकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल और उपयोगी रहेगा। पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 1 है 8, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8। अष्टछाप के कवियों की संख्या जो थी वो कुल 8 थी, जिसमें से कि 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन 1 भोजपुरी, ऑप्शन 2 बुंदेली, ऑप्शन 3 ब्रज, ऑप्शन 4 अवधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियाँ कैसा बताती हैं? ऑप्शन 1 है हारिल की लकड़ी के समान, ऑप्शन 2 गुड़ के समान मीठी, ऑप्शन 3 राजधर्म योग्य, ऑप्शन 4 कड़वी ककड़ी के समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कड़वी ककड़ी के समान। जो उद्धव जी हैं, गोपियों को योग का संदेश देते हैं, तो योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगता है। प्रश्न संख्या 4 है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? ऑप्शन 1 है कंस ने, ऑप्शन 2 नंद ने, ऑप्शन 3 श्री कृष्ण ने, ऑप्शन 4 उद्धव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री कृष्ण ने। गोपियाँ कहती हैं ना, अंतिम पद है हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण ने जो है इन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। प्रश्न संख्या 5 है, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि विरहनी विरह दही। श्री कृष्ण के द्वारा योग के संदेश को सुनकर गोपियाँ, यहाँ पर रिक्त स्थान है, किसमें जल रही हैं? ऑप्शन 1 है ईर्ष्या, ऑप्शन 2 विरह की ज्वाला, ऑप्शन 3 क्रोध की ज्वाला, ऑप्शन 4 पश्चाताप की ज्वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विरह की ज्वाला। प्रश्न संख्या 6 है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? ऑप्शन 1 है श्रीमद् भागवत पुराण, ऑप्शन 2 नारद पुराण, ऑप्शन 3 शिव पुराण, ऑप्शन 4 हरिवंश पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण से ही जो है ये भ्रमर गीत का मूल स्रोत जो है, उसको मूल प्रेरणा स्रोत उसका श्रीमद् भागवत पुराण ही है, वहीं से इसका संदर्भ लिया गया है भ्रमर गीत का आपका। प्रश्न संख्या 7 है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन 1 श्रृंगार, ऑप्शन 2 वीर, ऑप्शन 3 हास्य, ऑप्शन 4 करुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार। भ्रमर गीत में आप देखेंगे तो जो श्रृंगार रस है वो प्रमुख रूप से है। प्रश्न संख्या 8 है, गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण था? ऑप्शन 1 उद्धव के कठोर शब्द एवं अति कटु व्यवहार, ऑप्शन 2 उद्धव में वाक्पटुता की कमी एवं हृदयहीनता, ऑप्शन 3 गोपियों का प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद करना, ऑप्शन 4 गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो गोपियाँ थी उनको उद्धव का शुष्क संदेश इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि जो गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद कर, यानी वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। प्रश्न संख्या 9 है, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती हैं? ऑप्शन 1 है माखन, ऑप्शन 2 धन, ऑप्शन 3 मन, ऑप्शन 4 दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मन। जो कृष्ण है वो गोपियों का मन चुरा के लेके चले गए हैं अपने साथ में मथुरा, तो गोपियाँ जो है उद्धव के द्वारा ये कहलवाती हैं कि वो उनका मन वापस कर दे। प्रश्न संख्या 10 है, सूरदास के पद अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? ऑप्शन 1 है हम भोली हैं चींटी और गुड़ हैं, ऑप्शन 2 है जैसे चींटी गुड़ ले जाते नहीं थकती हम भी नहीं थकते, ऑप्शन 3 चींटी गुड़ पर अपने प्राण त्याग देती है, ऑप्शन 4 भोली गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं जैसे चींटी का गुड़ से प्रेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भोली गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं
जैसे चींटी का गुड़ से प्रेम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोली गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, जैसे चींटी का गुड़ से प्रेम है। ये इस पंक्ति का सही अर्थ है। अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ पे गुड़ का अर्थ हो गया गुड़ और चाटी का अर्थ हुआ आपका चींटी। पागी का अर्थ होता है गुड़ के साथ एकदम चिपक जाना। प्रश्न संख्या 11 है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 है वल्लभाचार्य, ऑप्शन 2 मध्वाचार्य, ऑप्शन 3 नंददास, ऑप्शन 4 विट्ठल दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 12 है, सूरदास के पदों में उद्धव यहाँ पे उद्धव ने उद्धव रहेगा, उद्धव की तुलना किससे नहीं की गई है? ऑप्शन 1 है तेल की गगरी, ऑप्शन 2 हारिल पक्षी की लकड़ी, ऑप्शन 3 मधुकर, ऑप्शन 4 कमलपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मधुकर। मधुकर जो है इसका अर्थ होता है भौरा यानी कि भ्रमर। वो वहाँ पे उपस्थित रहता है जब उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद होता है, तो वो भौरे को यानी मधुकर को निशाना करके अपने बात को कहती हैं, व्यंग्य करती हैं। लेकिन उद्धव की तुलना जो है वो तेल की गगरी, हारिल पक्षी की लकड़ी और कमलपात से की गई है, मधुकर से नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 13 है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? ऑप्शन 1 प्रेम की मर्यादा, ऑप्शन 2 लोक लाज की मर्यादा, ऑप्शन 3 सामाजिक मर्यादा, ऑप्शन 4 ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेम की मर्यादा। प्रश्न संख्या 14 है, गोपियां उद्धव से योग रूपी व्याधि को किसे देने के लिए कहती हैं? ऑप्शन 1 है स्थिर मन वाले व्यक्ति को, ऑप्शन 2 ज्वर पीड़ित व्यक्ति को, ऑप्शन 3 अस्थिर मन वाले व्यक्ति को, ऑप्शन 4 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अस्थिर मन वाले व्यक्ति को। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस पद में गोपियों की व्यंग्य विदग्धता के दर्शन नहीं होते हैं? ऑप्शन 1 उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ऑप्शन 2 मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, ऑप्शन 3 सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ऑप्शन 4 एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से पद में हमें इनकी गोपियों की व्यंग्य विदग्धता जो है यानी कि व्यंग देखने को नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यहाँ पर वे कहते हैं कि आप जो योग का संदेश है ये एक प्रकार से व्याधि यानी रोग की तरह लेकर आए हैं, ऐसा जिसे हमने न तो देखा है, न सुना है और न ही कभी किसी ने किया है। प्रश्न संख्या 16 है, गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? ऑप्शन 1 है उनसे ईर्ष्या कर, ऑप्शन 2 उनसे खींच कर, ऑप्शन 3 उन पर व्यंग्य कर, ऑप्शन 4 उन पर क्रोध कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उन पर व्यंग्य कर, क्योंकि वो वास्तव में उद्धव को बड़भागी नहीं कहना चाहती है बल्कि उन्हें अभागा कहना चाहती हैं। लेकिन कहती क्या है? बड़भागी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गोपियों ने करुई ककरी किसे कहा है? ऑप्शन 1 उद्धव को, ऑप्शन 2 श्री कृष्ण को, ऑप्शन 3 अपने जीवन को, ऑप्शन 4 योग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 योग को। योग को गोपियाँ क्या कहती हैं? कड़वी ककड़ी के समान बताती है। अभी मैंने ऊपर आपको प्रश्न में बताया था पीछे। प्रश्न संख्या 18 है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? ऑप्शन 1 है श्री कृष्ण को, ऑप्शन 2 उद्धव को, ऑप्शन 3 सूरदास को, ऑप्शन 4 है स्वयं को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उद्धव को। अभी हमने ऊपर देखा तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से आप उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 19 है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? ऑप्शन 1 बिना बताए मथुरा जाकर, ऑप्शन 2 राजधर्म की बातें करके, ऑप्शन 3 रोज रोज उनके स्वप्न में आकर, ऑप्शन 4 योग का संदेश भिजवाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 योग का संदेश भिजवाकर। जो श्री कृष्ण है वो गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं गोपियों के अनुसार। प्रश्न संख्या 20 है, गोपियों ने किस प्रकार श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है? ऑप्शन 1 है मन से, ऑप्शन 2 वचन से, ऑप्शन 3 कर्म से, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। मन से, वचन से और कर्म से सभी प्रकार से गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। प्रश्न संख्या 21 है, हरि है राजनीति पढ़ियाए का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन 1 है
कृष्ण राजा बन गए और राज्य की नीति सीख ली। ऑप्शन 2, कृष्ण राजनीति के कारण योग का प्रचार कर रहे हैं। ऑप्शन 3, कृष्ण अब पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। ऑप्शन 4, कृष्ण अब और चतुर, छली और धोखा देने में माहिर हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरिहर राजनीति पढ़ियाए। इस पंक्ति से यह तात्पर्य है कि जो कृष्ण है वो अब और चतुर हो गए हैं, छली और धोखा देने में माहिर हो गए हैं। प्रश्न संख्या 22 है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1, उद्धव शतक परंपरा। ऑप्शन 2, भ्रमर गीत काव्य परंपरा। ऑप्शन 3, भ्रमर गीत सार। ऑप्शन 4, गोपी संवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भ्रमर गीत काव्य परंपरा। उद्धव और गोपियों के संवाद को लेकर बहुत सारी रचनाएं की गई हैं और उन सभी को जो है भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका था सूरदास के पद जो है उनसे उस पर आधारित ये 22 बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब हम चलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काट डाला था? ऑप्शन 1 है सहस्त्रबाहु। ऑप्शन 2, ब्राह्मण। ऑप्शन 3, शत्रुओं। ऑप्शन 4, क्षत्रिय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहस्त्रबाहु। परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। प्रश्न संख्या 2 है, बाल दोष गुण गनहि न साधु, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है परशुराम का। ऑप्शन 2, विश्वामित्र का। ऑप्शन 3, राम का। ऑप्शन 4, लक्ष्मण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विश्वामित्र का। यह कथन है कि बाल दोष गुण गनहि न साधु। प्रश्न संख्या 3 है, लक्ष्मण के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? ऑप्शन 1, अपनी वीरता का बखान करना। ऑप्शन 2, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना। ऑप्शन 3, अपशब्द बोलना। ऑप्शन 4, अधीर व क्रोधी स्वभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लक्ष्मण के अनुसार युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना ही क्या है? वीर योद्धा की विशेषता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन 1, क्षत्रिय कुल का संरक्षक। ऑप्शन 2, ब्राह्मण कुल उत्पन्न। ऑप्शन 3, क्रोधी एवं अहंकारी। ऑप्शन 4, बाल ब्रह्मचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्षत्रिय कुल का संरक्षक। ये जो है परशुराम की विशेषता नहीं है, बल्कि वे क्षत्रिय कुल के विनाशक हैं। बाकी तीनों जो है वो परशुराम की विशेषता है, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्रोधी एवं अहंकारी हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कुंभड़ बतिया की विशिष्टता क्या है? ऑप्शन 1, तीव्र प्रहार से मुरझा जाती है। यहाँ पे मैं बता दूँ, कुंभड़ बतिया यानी जो कद्दू होता है आपका, उसका जो छोटा फल होता है शुरुआत में जो आता है उसे कुंभड़ बतिया बोलते हैं। ऑप्शन 1 है तीव्र प्रहार से मुरझा जाती है। ऑप्शन 2, अत्यधिक शीतलहर से मुरझा जाती है। ऑप्शन 3, शस्त्र दिखाने मात्र से भयभीत हो जाती है। ऑप्शन 4, तर्जनी अंगुली के संकेत मात्र से मुरझा जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तर्जनी अंगुली के संकेत मात्र से मुरझा जाती है। जो कद्दू होता है उसका जो छोटा फल होता है जिसे हम लोग बतिया बोलते हैं, उसको अगर तर्जनी अंगुली दिखा दिया जाए तो उसके संकेत मात्र से ही वो फल सूख जाता है, मुरझा जाता है। ये इसकी विशिष्टता है। प्रश्न संख्या 6 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के संदर्भ में शिव धनुष टूटने की आवाज़ सुन परशुराम ने क्रोधित होते हुए पूछा कि धनुष किसने तोड़ा? इसका उत्तर किसने और क्या दिया? जब परशुराम जी पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो इस पर किसने उत्तर दिया और क्या उत्तर दिया? ऑप्शन 1 है, लक्ष्मण ने कहा कि शिव धनुष उन्होंने ही तोड़ा है। लक्ष्मण ने कहा कि शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ऑप्शन 3 है कि राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। ऑप्शन 4, राम ने कहा कि शिव धनुष को भंग करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। प्रश्न संख्या 7 है, परशुराम द्वारा लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठाने पर सभा में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? ऑप्शन 1, सभाजन शांतिपूर्वक बैठे रहे। ऑप्शन 2, एक एक करके सभी लोग सभा से जाने लगे। ऑप्शन 3, सभाजन हाहाकार मचाने लगे। ऑप्शन 4, सभाजन प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभाजन हाहाकार मचाने लगे। प्रश्न संख्या 8 है, परशुराम के क्रोध को किसके समान बताया गया है? ऑप्शन 1, अग्नि के समान। ऑप्शन 2, जल के समान। ऑप्शन 3, घी के समान।
ऑप्शन 4 वायु के समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नि के समान। प्रश्न संख्या 9 है, क्षत्रिय कुलद्रोही किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 राम को, ऑप्शन 2 परशुराम को, ऑप्शन 3 विश्वामित्र को, ऑप्शन 4 लक्ष्मण को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परशुराम को क्षत्रिय कुलद्रोही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, कौशिक कहकर किसे संबोधित किया गया है? विश्वामित्र को, जनक को, उपस्थित राजाओं को या फिर वशिष्ठ को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक कहा है? दुष्ट और उद्दंड, साहसी और बुद्धिमान, वीर और निडर, डरपोक और कायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दुष्ट और उद्दंड। परशुराम जो है वो लक्ष्मण जी को दुष्ट और उद्दंड कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, माता पिता से कौन उरीढ़ हो चुके थे? ऑप्शन 1 परशुराम, ऑप्शन 2 विश्वामित्र, ऑप्शन 3 राम, ऑप्शन 4 लक्ष्मण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परशुराम। प्रश्न संख्या 13 है, राम का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन 1 विनम्र, ऑप्शन 2 वाचाल, ऑप्शन 3 उद्दंड, ऑप्शन 4 क्रोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विनम्र। राम का स्वभाव विनम्र था। प्रश्न संख्या 14 है, जल सम वचन किसके थे? ऑप्शन 1 राम के, ऑप्शन 2 लक्ष्मण के, ऑप्शन 3 विश्वामित्र के, ऑप्शन 4 परशुराम के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राम के। जलसम वचन थे यानी बहुत ही विनम्र भाषा थी, शीतल भाषा थी। प्रश्न संख्या 15 है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? ऑप्शन 1 लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण उक्तियां, ऑप्शन 2 शिव धनुष का टूटना, ऑप्शन 3 शिव धनुष का पुराना पड़ जाना, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिव धनुष का टूटना। ये परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण यही था, शिव धनुष का टूटना। प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर हमें 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन जो है सत्य है। पहले ये पढ़ लेते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। कथन क है, श्री राम लक्ष्मण को चुप रहने का आदेश देते हैं। कथन ख है, वीर योद्धा अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। कथन ग है, श्री राम के वचनों ने परशुराम की क्रोधाग्नि में शीतल जल का काम किया है। यहाँ पर हमें बताना है कि इस पंक्तियों के आधार पर कौन से कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कथन क और ग सही है कि श्री राम लक्ष्मण को चुप रहने का आदेश देते हैं और श्री राम के वचनों ने परशुराम की क्रोधाग्नि में शीतल जल का काम किया है। अब आते हैं हम आत्मकथ्य कविता जो कि जयशंकर प्रसाद की कविता है, उस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आत्मकथ्य कविता के लेखक है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। प्रश्न ऑप्शन 1 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 2 है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 3 है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य जो कविता है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। आप ये ध्यान रखेंगे कि आत्मकथ्य ये कोई आत्मकथा नहीं है बल्कि एक कविता है। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने कैसे जीवन की कामना की थी? ऑप्शन 1 सुखमय, ऑप्शन 2 दुखमय, ऑप्शन 3 निराशाजनक, ऑप्शन 4 उत्साहमय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुखमय जीवन की कल्पना की थी या कामना की थी। प्रश्न संख्या 3 है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? ऑप्शन 1 माँ का, ऑप्शन 2 बहन का, ऑप्शन 3 पुत्री का, ऑप्शन 4 प्रेयसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेयसी का। आत्मकथ्य कविता में कवि ने प्रेयसी का चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 4 है, कवि किन लोगों की गाथाओं को सुनकर चुप रहता है? ऑप्शन 1 महान लोगों की, ऑप्शन 2 सामान्य लोगों की, ऑप्शन 3 भक्तजनों की, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महान लोगों की। जो महान लोगों की गाथाएं हैं उनको सुनकर कवि चुप रहता है। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन जो है सही नहीं है। और कथन 1 है, कई बार सुखी जीवन की स्मृतियां मनुष्य के जीवन का सहारा बन जाती हैं। कथन 2 है, सुख मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। कथन 3 है, कवि अपनी निर्धनता को देखकर बहुत दुखी था। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 कवि अपनी निर्धनता को देखकर बहुत दुखी था। ये कथन जो है ये सही
नहीं है। बाकी ये दोनों कथन सही है कि कई बार सुखी इस आत्मकथ्य कविता के आधार पर कि कई बार सुखी जीवन की स्मृतियां मनुष्य के जीवन का सहारा बन जाती हैं। सुख मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। प्रश्न संख्या 6 है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार संसार क्या है? ऑप्शन 1 जीवित, ऑप्शन 2 नश्वर, ऑप्शन 3 क्षणिक, ऑप्शन 4 परिवर्तनशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नश्वर। संसार क्या है? नश्वर है। किसके अनुसार? जयशंकर प्रसाद के अनुसार और इस आत्मकथ्य कविता के अनुसार। प्रश्न संख्या 7 है, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। इसके आधार पर हमें बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। हमें 3 कथन दिए गए हैं। कथन क है, कवि लोगों द्वारा ठगे गए हैं। कथन ख है, कवि स्वयं को हंसी का पात्र मानते हैं। और कथन ग है, अरि सरलते कवि के स्वभाव के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमें बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केवल कथन क और ग सही है, यानी कि कवि लोगों द्वारा ठगे गए हैं और अरि सरलते ये कवि के स्वभाव के लिए प्रयोग किया गया है। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 8 है, कवि किसकी कथा सुनना चाहता है? अपनों की, दूसरों की, सुप्त पीड़ा की या फिर वर्तमान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरों की। कवि जो है दूसरों की कथा सुनना चाहता है। प्रश्न संख्या 9 है, आत्मकथ्य कविता किस रस का पान करती है? ऑप्शन 1 शोक और श्रृंगार का, ऑप्शन 2 वीर और विभत्स का, ऑप्शन 3 हास्य और रौद्र का, ऑप्शन 4 अद्भुत और भयानक का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शोक और श्रृंगार का। इसमें हमें ये दोनों रस मूलतः देखने को मिलते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है, गागर रीति का अर्थ है खाली कटोरा, खाली घड़ा, खाली जमीन, खाली डब्बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खाली घड़ा। गागर का अर्थ होता है घड़ा और रीति का अर्थ होता है खाली, रिक्त। अगला प्रश्न जो है वो उत्साह कविता पर आधारित है। अब हम लोग उत्साह कविता पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1 शांति का, ऑप्शन 2 क्रांति का, ऑप्शन 3 स्थिरता का, ऑप्शन 4 सुख का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रांति का। बादल जो है वो क्रांति के प्रतीक है उत्साह कविता में। प्रश्न संख्या 2 है, उत्साह कविता के कवि हैं। ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 देवदत्त, ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 4 नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 अनंत, ऑप्शन 2 नवजीवन वाले, ऑप्शन 3 ललित, ऑप्शन 4 मनमोहक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नवजीवन वाले। ये जो है बादलों के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है नवजीवन वाले। प्रश्न संख्या 4 है, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? ऑप्शन 1 है गोल गोल घूमकर, ऑप्शन 2 धीरे धीरे, ऑप्शन 3 आकाश को घेरकर, ऑप्शन 4 तीव्र वेग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आकाश को घेरकर। प्रश्न संख्या 5 है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? ऑप्शन 1 विद्युत की कल्पना, ऑप्शन 2 बाल कल्पना, ऑप्शन 3 आसमान की कल्पना, ऑप्शन 4 काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 काले घुंघराले बालों की कल्पना। प्रश्न संख्या 6 है, कवि बादल से बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों कहता है? ऑप्शन 1 लोगों को डराने के लिए, ऑप्शन 2 परिवर्तन लाने के लिए, ऑप्शन 3 बारिश का संकेत देने के लिए, ऑप्शन 4 राहत देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तन लाने के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, अट नहीं रही है किस रस की कविता है? ऑप्शन 1 वीर रस, ऑप्शन 2 करुण रस, ऑप्शन 3 श्रृंगार रस, ऑप्शन 4 हास्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 8 है, कवि ने तप्तधरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? ऑप्शन 1 जन सामान्य की पीड़ा, ऑप्शन 2 जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन 3 अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन 4 वैश्विक तपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जन सामान्य की पीड़ा। प्रश्न संख्या 9 है,
अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? ऑप्शन 1 फागुन, ऑप्शन 2 माघ, ऑप्शन 3 कार्तिक, ऑप्शन 4 बैसाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फागुन। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ जो है वो फागुन महीने की सुंदरता फैली हुई है। प्रश्न संख्या 10 है, होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन 1 है बसंत की बहार छा जाती है, ऑप्शन 2 रिमझिम फुहार पड़ती है, ऑप्शन 3 उमस भरी गर्मी पड़ने लगती है, ऑप्शन 4 तेज वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बसंत की बहार छा जाती है। प्रश्न संख्या 11 है, कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही हैं? ऑप्शन 1 प्रेयसी की ओर से, ऑप्शन 2 विशालकाय पर्वत की ओर से, ऑप्शन 3 प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, ऑप्शन 4 काले काले बादलों की ओर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। प्रश्न संख्या 12 है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? ऑप्शन 1 पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, ऑप्शन 2 पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, ऑप्शन 3 पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। आगे हम चलते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, कवि नागार्जुन किस विचारधारा के कवि हैं? ऑप्शन 1 है प्रगतिवादी विचारधारा, ऑप्शन 2 रहस्यवादी विचारधारा, ऑप्शन 3 प्रयोगवादी विचारधारा, ऑप्शन 4 छायावादी विचारधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं कवि नागार्जुन। प्रश्न संख्या 2 है, आधुनिक कबीर के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ऑप्शन 1 अज्ञेय, ऑप्शन 2 केदारनाथ सिंह, ऑप्शन 3 नागार्जुन, ऑप्शन 4 मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन को ही आधुनिक कबीर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई? ऑप्शन 1 वह अत्यंत प्रसन्न हो गया, ऑप्शन 2 वह खुश होकर कवि की गोद में चला गया, ऑप्शन 3 वह कवि को अपलक देखने लगा, ऑप्शन 4 वह कवि को देखकर डर गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वह कवि को अपलक देखने लगा। अपलक का अर्थ होता है किसी को जब हम एकटक देखते हैं, लगातार देखते हैं, बिना अपनी पलकों को झपकाए देखते हैं, तो अपलक हम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन 1 श्याम बिहारी मिश्र, ऑप्शन 2 वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन 3 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 4 ऋतुराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वैद्यनाथ मिश्र, ये कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम था। प्रश्न संख्या 5 है, पठित कविता यह दंतुरित मुस्कान में मूलतः किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन 1 वीर रस, ऑप्शन 2 हास्य रस, ऑप्शन 3 वात्सल्य रस, ऑप्शन 4 भयानक रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वात्सल्य रस। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पर जो आप जलजात देख रहे हैं, जलजात कमल को ही कहा जाता है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है जलजात। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 1 है फूलों के लिए, ऑप्शन 2 बच्चों के लिए, ऑप्शन 3 सजावट के लिए, ऑप्शन 4 आर्थिक विपन्नता दर्शाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बच्चे के लिए। ऑप्शन प्रश्न संख्या 7 है, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? ऑप्शन 1 कवि, ऑप्शन 2 माँ, ऑप्शन 3 बहन, ऑप्शन 4 अतिथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माँ। शिशु को जो मधुपर्क का पान है वह उसकी माँ कराती है। प्रश्न संख्या 8 है, बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? ऑप्शन 1 तिरछी नज़रों से, ऑप्शन 2 डर डर कर, ऑप्शन 3 रो कर, ऑप्शन 4 हंस हंस कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तिरछी नज़रों से। प्रश्न संख्या 9 है, यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे के धूल धूसरित शरीर को देखकर पिता को कैसा लगता है? ऑप्शन 1 जैसे झोपड़ी कमल के फूल में रूपांतरित हो गई हो, ऑप्शन 2 जैसे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो, ऑप्शन 3 जैसे झोपड़ी के चारों ओर कमल खिल गए हो, ऑप्शन 4 जैसे चारों तरफ कीचड़ और झोपड़ी कमल का फूल हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2
बच्चे के धूल धूसरित यानी कि धूल से सने हुए शरीर को देखकर पिता को ऐसा लगता है कि झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो। प्रश्न संख्या 10 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने स्वयं को प्रवासी और अन्य कहा है, क्यों कहा है यह हमें बताना है। ऑप्शन 1 है, एक लंबे अंतराल के बाद घर आया है। ऑप्शन 2, विदेश में स्थायी रूप से रहने लगा है। ऑप्शन 3, उसका उस घर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 4, शिशु और उसकी माँ से अपरिचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक लंबे अंतराल के बाद घर आया है, इसलिए उसने स्वयं को प्रवासी और अन्य कहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने शिशु का धूल धूसरित शरीर प्रतीत होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, स्नान करवाने योग्य, वस्त्र आभूषण से सजाने योग्य, खिले हुए सुंदर कमल के समान, मिट्टी से सने हुए पौधे के समान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खिले हुए सुंदर कमल के समान शिशु का धूल धूसरित शरीर जो है प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है। ऑप्शन 1, ओलावृष्टि। ऑप्शन 2, नदियों का पानी। ऑप्शन 3, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन 4, कृषकों का श्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओलावृष्टि। ये जो है फसल को उपजाने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि ओलावृष्टि से फसल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, यानी ओले पड़ने लगेंगे। तो वृष्टि का अर्थ होता है बारिश। नदियों का पानी, कृषकों का श्रम और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों ही आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक कारक हैं किसी भी फसल को उपजाने के लिए। प्रश्न संख्या 13 है, फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु हैं। ऑप्शन 1, जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं कृषि विज्ञान की समझ द्वारा खेती। ऑप्शन 2, पर्यावरण संरक्षण तथा उपभोक्तावाद, प्रकृति और मनुष्य के संबंध। ऑप्शन 3, कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन। ऑप्शन 4, कर्मवाद एवं भाग्यवाद, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने का आह्वान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन। ये जो है फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ हमें प्रकाश में देखने को मिलते हैं फसल कविता में। प्रश्न संख्या 14 है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है। ऑप्शन 1, शारीरिक परिश्रम से। ऑप्शन 2, प्राकृतिक उपादानों से। ऑप्शन 3, वायु शुद्धता से। ऑप्शन 4, फसल निर्माण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फसल निर्माण से। प्रश्न संख्या 15 है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है। ऑप्शन 1, पानी। ऑप्शन 2, सूरज। ऑप्शन 3, हाथ। ऑप्शन 4, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, हाथ। प्रश्न संख्या 16 है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इस पंक्ति के आधार पर हमें बताना है कि कौन से कथन जो है सही है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। कथन क है, कवि शिशु की मुस्कान पर आनंद विभोर हो जाता है। कथन ख है, कवि ने स्वयं को कठोर हृदय कहा है। कथन ग है, कवि को शिशु की मुस्कान छविमान प्रतीत होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि कथन क और ग जो है वो सही है इस पंक्ति के आधार पर। कथन क है, कवि शिशु की मुस्कान पर आनंद विभोर हो जाता है, और कथन ग है आपका, कवि को शिशु की मुस्कान छविमान प्रतीत होती है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। आगे देखते हैं संगतकार जो कविता है आपकी उस पर आधारित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, संगतकार पाठ के अनुसार संगतकार की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन 1, उसकी मानवीयता। ऑप्शन 2, उसकी कलात्मक श्रेष्ठता। ऑप्शन 3, उसकी प्रतिभा प्रदर्शन की आकांक्षा। ऑप्शन 4, उसकी आत्ममुग्धता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उसकी मानवीयता। ये संगतकार की मुख्य विशेषता है। प्रश्न संख्या 2 है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद नाद में। तो इस पंक्ति से गायन की असीम दुनिया में भटकने की संभावनाएं किसके साथ होती हैं। ऑप्शन 1, संगतकार। ऑप्शन 2, राग रागिनी। ऑप्शन 3, मुख्य गायक। ऑप्शन 4, स्वरों के समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मुख्य गायक। गायन की असीम दुनिया में जो भटकने की संभावनाएं होती हैं वो मुख्य गायक के साथ होती हैं इन पंक्तियों के अनुसार। प्रश्न संख्या 3 है, मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का कार्य संगतकार कैसे करता है। ऑप्शन 1, मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर। ऑप्शन 2, मुख्य गायक को अकेले गाने की प्रेरणा देकर। ऑप्शन 3, तालियों द्वारा मुख्य गायक का उत्साह वर्धन करके। ऑप्शन 4, ठीक प्रकार से वाद्य यंत्र बजाकर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर जो संगत कार्य है वो मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से क्या संगतकार के स्वर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 मधुरता, ऑप्शन 2 कमजोर, ऑप्शन 3 आत्मविश्वास भरी आवाज, ऑप्शन 4 कंपनशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मविश्वास भरी आवाज। क्योंकि वो चाहता है कि जो मुख्य गायक है उससे उसकी आवाज़ जो है वो नीचे ही रहे, उससे ऊंची न हो, तो इसलिए संगतकार के स्वर की ये विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, संगीत के स्थायित्व को संभालते हुए संगतकार मुख्य गायक को उसके किस रूप की याद दिलाता है? नौसिखिया, गुरु, युवावस्था, परिपक्व गायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नौसिखिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संगतकार की मनुष्यता का परिचायक क्या है? ऑप्शन 1 मुख्य गायक का सामान समेटना, ऑप्शन 2 श्रोता गणों का मनोरंजन करना, ऑप्शन 3 मुख्य गायक से मधुर गाना, ऑप्शन 4 अपने स्वर को जानबूझकर मुख्य गायक से ऊंचा न उठाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने स्वर को जानबूझकर मुख्य गायक से ऊंचा न उठाना। यह संगतकार की मनुष्यता का परिचायक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7, संगतकार की विफलता किसे नहीं समझना चाहिए? ऑप्शन 1 है मुख्य गायक के स्वर में न गाना, ऑप्शन 2 अपने स्वर को तीव्र करना, ऑप्शन 3 अपने स्वर को ऊंचा न उठाना, ऑप्शन 4 मुख्य गायक का साथ न देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने स्वर को ऊंचा न उठाना। प्रश्न संख्या 8 है, मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? ऑप्शन 1 जब वह बहुत लंबे समय से गा रहा होता है, ऑप्शन 2 जब उसे पानी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन 3 जब वह उच्च स्वर में गाता है, ऑप्शन 4 जब संगतकार अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब वह उच्च स्वर में गाता है। प्रश्न संख्या 9 है, संगतकार मुख्य गायक के स्वर की तुलना में अपना स्वर धीमा क्यों रखता है? ऑप्शन 1 मुख्य गायक के प्रति आदर की भावना होने के कारण, ऑप्शन 2 संगीत का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण, ऑप्शन 3 मधुर स्वर का अभाव होने के कारण, या फिर ऑप्शन 4 गायन प्रतिभा की कमी होने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुख्य गायक के प्रति आदर की भावना होने के कारण जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक की स्वर की तुलना में अपने स्वर को धीमा रखता है। प्रश्न संख्या 10 है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 1 है संगतकार के लिए, ऑप्शन 2 प्रधान गायक के लिए, ऑप्शन 3 गाने के इच्छुक संगीत प्रेमियों के लिए, या फिर ऑप्शन 4 वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधान गायक के लिए यानी मुख्य गायक के लिए प्रयुक्त किया गया है ये शब्द उसका। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्षितिज भाग 2 की पाठ्यपुस्तक जो है हिंदी की एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की, उसमें काव्य खंड में जितने भी पाठ दिए गए हैं सभी पाठ पर आधारित प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न, और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो वो गलत नहीं होगा, और आप इसको 2 बार ध्यान से देख लेंगे इस वीडियो को तो सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, और पूरे पाठ का एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम हल करेंगे व्याकरण के सभी टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जितने भी व्याकरण के टॉपिक्स हैं उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।